होमगार्ड्स की भर्ती परीक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। सरकार ने प्रक्रिया को हाईटेक बना दिया है। बाड़मेर में 3 जिलों की अर्बन होमगार्ड की भर्ती में पहली बार इसको अपनाया जा रहा है। इस बार होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया हाईटेक होने जा रही है। पुराने घिसे पिटे स्टाइल से इस बार का सिलेक्शन नहीं होगा। इस नए तरीके से बाड़मेर में अर्बन होमगार्ड का सिलेक्शन किया जाएगा। बाड़मेर की 20 वैकेंसीज के लिए 10 और 11 को नामांकन प्रक्रिया रखी गई, जिसमें लगभग 3188 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और लगभग तकरीबन 800 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और भर्ती प्रक्रिया आज पूरी हो जाएगी। इसके बाद में सोमवार को जैसलमेर के लिए और फिर मंगलवार और बुधवार को यानी कि दिनांक 15 और 16 को 14 और 15 को आपके जालोर की भर्ती रहेगी। अब आपके मन में इस सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस बार की परीक्षा कैसे ली जाएगी, तो यहाँ हम आपको बता दें कि इस बार की परीक्षा OMR शीट पर होगी। CCTV के जरिए परीक्षा केंद्र की निगरानी होगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और सेंसर लगे बेल्ट का इस्तेमाल होगा। अभी तक इन तरीकों का इस्तेमाल सेना भर्ती में ही किया जाता है, लेकिन पहली बार होमगार्ड के स्वयंसेवकों की भर्ती में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। नई टेक्निक का इस्तेमाल भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने के लिए किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को पूरा मशीन से ऑटोमेटेड सिस्टम में के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंदर के PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत इनके हाइट और सीने का माप और सीने का एक्सपेंशन ये सब मापा जाता है। उसके अंदर जो क्वालिफाई हो जाता है और उसको हम फिर दौड़ में शामिल करते हैं, यानी PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर इनके पाँव में RFID चिप बांधी जाती है, जिससे कि इनका टाइमिंग नोट होता है। होमगार्ड भर्ती में इस नई प्रक्रिया को अपनाने के पीछे इरादा नेक है और अगर बाड़मेर में इसे सफलता मिलती है तो इसे पूरे राजस्थान में भी लागू किया जाएगा। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। बीजेपी नेता और कोटा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली पर निशाना साधा। कहा, जिस महंगाई का कांग्रेस विरोध कर रही है उसी कांग्रेस की ये देन है। राजावत ने कहा, रैली से आम लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये रैली इसलिए जयपुर में की है कि वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सके। संविदा में लगे कर्मचारी, नरेगा के मजदूर, इन लोगों को जयपुर में इकट्ठा किया जा सके। और सरकार ठीक है कांग्रेस की है, लेकिन ये मशीनरी का दुरुपयोग करके कार्यकर्ताओं की भीड़ तो ठीक है, पूरे देश के कार्यकर्ता आ जाएंगे, जनता नहीं आने वाली रैली में, लेकिन ये कार्यकर्ताओं के आधार पर संविदा कर्मी और नरेगा कर्मचारी को इकट्ठा करके ये सोचेंगे कि पूरा देश महंगाई के खिलाफ है। अब महंगाई का जहाँ तक सवाल है, ये तो 12 में पंचायत चुनाव के पहले चरण में कल अटरू, छिपा बड़ौद और छबड़ा पंचायत समिति के लिए वोटिंग होगी। 418 बूथ हैं। वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों के लिए रवाना हुई। जिला कलेक्टर राजेंद्र जी ने बताया कि मतदान को लेकर तैयारियां पूर्ण हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए। में 12 में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। इसमें 12 तारीख को, 15 को और 18 को है। आज हमने प्रथम चरण के लिए जो जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग की है, उनकी रवानगी की है। मोबाइल दल पुलिस के साथ में रवाना हुए हैं। वो आज पूरा भ्रमण करेंगे क्षेत्र का। पिछले 2 दिनों में SP साहब ने और मैंने जो क्षेत्र अटरू है, छिपा बड़ौद है और छबड़ा क्षेत्र में पूरा राउंड किया है। कानून व्यवस्था की स्थिति हमने देखी है पूरी तरह। हम समझते हैं शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न होंगे। कोटा में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। पंचायत चुनाव के पहले फेज में 12 दिसंबर को इटावा और सुल्तानपुर पंचायत समितियों में वोटिंग होगी। इटावा में 151 और सुल्तानपुर में 146 बूथ बनाए गए हैं।
पंचायती राज चुनाव के पहले चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे साथ इस वक्त जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर मौजूद हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां कर ली गई है? पहले चरण का चुनाव की वोटिंग कल होने वाली है। कल पहले चरण के मतदान होना है, जिसमें कि इटावा और सुल्तानपुर के पोलिंग पार्टियां इन पंचायत समितियों के पंचायत समिति से और जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन करेगी। पूरी तैयारियां पूर्व में कल भी हमने देख के कर दी थी। आज अब पार्टियां रवाना होनी शुरू हो गई। इटावा की लगभग पार्टियां सामग्री ले ली है और बाकी अभी सांगोद वाली पार्टियां भी अभी सामग्री लेके वो भी जाएगी। तो 1-1.5 बजे तक पूरा एक पंडाल खाली हो जाएगा। फिर फील्ड में जोनल मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट चेक करेंगे। कल मतदान करा के वापस आएंगे। इसी ढंग से 14 को जाएंगी, वो 15 को मतदान करके आएंगे। दो चरणों में होगा और उसकी काउंटिंग 21 तारीख को होगी 9 बजे यहाँ GDB कॉलेज में। और उसमें आप सभी लोग भी आमंत्रित हैं। मीडिया वालों को भी पास देकर बुलाया जाएगा और मतगणना की जाएगी। चुनाव अलग अलग चरणों में होने हैं, लेकिन जो काउंटिंग है वो एक ही दिन। हाँ, चुनाव अलग अलग तारीखों है, लेकिन मतगणना तो एक ही तारीख को होगी, जो 21 तारीख है। पूरे राजस्थान में 4 जिले हैं, सब जगह एक ही है। तो ये थे जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर, जो बता रहे थे कि वोटिंग एक ही दिन होने वाली है और जो इंतजामात हैं जिला प्रशासन द्वारा वो पूरे कर लिए गए हैं। साथ ही अगर बात करें, आज दोनों जगह की जो टीमें हैं, मतदान की जो टीमें हैं वो रवाना हो जाएंगी और कल जो मतदाता हैं वो करेंगे मतदान। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। रुकते हैं ब्रेक के लिए। टीका लगवाने को लेकर लोगों की झिझक दूर करने के लिए समुदाय का साथ बेहद ही जरूरी है। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। यह मुहिम महाराष्ट्र में नासिक जिले के गांव तक पहुंची, जहां गांव वालों ने एकजुट होकर डर को मात दी और उन लोगों को जागरूक किया जो टीका लगवाने में झिझक रहे थे। खेत जो मजदूर थे, उनके मजदूर के मालिक को संपर्क किया का वो तुम्हारे पास कुछ लाने के लिए बाइक है क्या। उनको फ़ोन पे संपर्क किया तो जिनके पास बाइक की सुविधा थी उसने हमारे गांव तक पहुंचाया। जिनके पास बाइक की सुविधा नहीं थी, हमारे गांव वालों ने उधर जो गांव में लोग रहते थे उधर गाड़ी भेजवा के उधर से गांव तक लाया। त्यांची बॉडी आली, त्यांनी कोरोनाच्या काळात आम्हाला खूप काही सहकार्य केलं। त्यांनी बाहेर पडू नका, बाहेर जाताना मास्क लावा, सॅनिटायझर मारा, बाहेरून आल्यावर हात धुवून टाका। हो, मास्क वाटप केले, सॅनिटायझर वाटप केलं। खूप काय आम्ही घाबरले, पण त्यांनी खूप काही सहकार्य केले। त्यांच्यामुळे मग जेव्हा कोविड व्हायरस गावात पसरला त्यावेळेस गावातल्या लोकांनी खूप त्रास दिला की आम्ही लस घेणार नाही, सॅनिटायझर वापरणार नाही, मास्क वापरणार नाही। आम्हाला लोक घाबरून बाहेरगावी पळून जायचे। माझ्या मनात अशी भीती वाटायची की मी एवढ्या गावात एवढे 4-5 पेशंट आहेत, मी त्यांच्याकडे रोज जाती, पण मी पण माझ्या घरातले माझे पोरं बाळ आहेत, माझ्या घरातले कुटुंब आहे, त्यांची मी पण काळजी घेईन। मग मी बाहेर जेव्हा पेशंट तपासून घरी जायची तेव्हा मी एकाएकीच घरात जायचीच नाही। आंघोळ करून, कपडे धुवून, सैनिटाइजर वापरून, सगळं मास्क ये करून मग नंतर घरात जाए। लोग लसीकरण के लिए आने नहीं थे। पहले खुद ने सरपंच और उनके बॉडी ने लसीकरण किया और हमने करने के बाद लोगों को बताया कि उसका कोई असर नहीं होता है, ऐसे लोगों को बताया। और हमारे गांव में 4-5 कैंप ले, अभी तक हमारा गांव 90% लसीकरण हो गया है। जब अपनी बारी आए टीका लगा, ओ जरा टीका लगा, ओ जरा टीका 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 टीका। और अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।